हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटिंग क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। कि वो कह रहा है कि किस साइड हम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जो अकाउंट में, तो इंक्रीज किस साइड होएगा। ठीक है। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट की, और ये भी बताइए कि उन अकाउंट का नेचर क्या है, और हमें ये अकाउंट दे रखे हैं। तो चलिए, हम पहला अकाउंट हमें दे रखा है फर्नीचर का, तो हम करते हैं। हमारे पास पहला कौन सा है? फर्नीचर। ठीक है। अब देखिए फर्नीचर क्या है हमारी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में कि फर्नीचर हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे एसेट टेंजिबल एसेट्स होते हैं। फर्नीचर को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टेंजिबल एसेट। ठीक है। इनको फील भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम परचेज़ करते हैं तो उसमें एक जर्नल एंट्री प्रिपेयर होती है, वो आगे आपको चैप्टर में क्लियर होता जाएगा। एक चैप्टर है जर्नल एंट्रीज का, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम फर्नीचर हमने परचेज़ करा, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन में आता नहीं था कि परचेज है फर्नीचर, तो उसमें हम जर्नल में किस फॉर्म में लिखते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। ये डेबिट हो गया फर्नीचर अकाउंट, और ये क्रेडिट हो गया कैश। कैश माने यानी कि हम पैसे किस मोड ऑफ मेथड से कर रहे हैं, कि कैश से कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं, बैंक से। ठीक है। अब देखिए ये डेबिट क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, इससे पहले हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमारा हो गया डेबिट। और ये टू कैश, ये हमारे पास क्रेडिट क्यों हुआ? ये क्योंकि कैश जा रहा है, इसके बदले हम पेमेंट कर रहे हैं कैश दे के। ठीक है। अब देखिए, अब फर्नीचर हमें दे कह रखा, फर्नीचर का अकाउंट है। तो फर्नीचर का अकाउंट हमेशा आप ये फंडा लेके चलिए दिमाग में कि हमेशा एसेट्स का जो अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस का होता है। ठीक है। डेबिट आपको आगे अकाउंट बनाने में आएगा कि डेबिट साइड इधर लिखते हैं और क्रेडिट साइड इधर लिखते हैं। ठीक है। और लायबिलिटीज़ का जो होगा बैलेंस वो होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब ये फर्नीचर है, हमारी एसेट्स है, तो ये कहाँ हो गया? डेबिट बैलेंस। और उन्होंने क्या पूछा है कि इंक्रीज़ इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, कि किस साइड रिकॉर्ड करने पे इंक्रीज़ होएगी। अब देखिए फर्नीचर आ रहा है तो इंक्रीज़ होएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड पे। अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये फर्नीचर जो इंक्रीज़ होएगी। और साथ ही नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है, नेचर ऑफ अकाउंट, कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। अब देखिए फर्नीचर है तो क्या है वो? एसेट। सिंपल। ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड हमें कह रहे हैं रेंट पेड। ठीक है। रेंट पेड। ठीक है। अब इसका भी नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट नहीं होएगा, क्योंकि ये हमारी रेंट पेड लायबिलिटी है एक तरह की, या फिर एक्सपेंस कह सकते हैं आप। ठीक है। जैसे अब रेंट पेड की एंट्री हम यहाँ कर देते हैं छोटी सी, ये पोर्शन अलग है। ठीक है। ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज, जो कि आगे करनी पड़ेगी आपको। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है। कि रेंट पे कर रहे हैं हम किस मेथड से? कैश से या बैंक से। ठीक है। यहाँ अमाउंट आ जाएगी डेबिट बैलेंस, और ये क्रेडिट। ठीक है। अब देखिए डेबिट हो गया। अब इसका क्या बैलेंस था? क्रेडिट। ये हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट आ जाएगा हमारे पास, तो क्रेडिट। ठीक है। और ये हमारे क्या है? रेंट एक्सपेंस, एक तरह का हमारा ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है। अब थर्ड क्या कह रहा है? कमीशन रिसीव हुई है हमें। ठीक है। कमीशन रिसीव। ठीक है।
अब देखिए कमीशन हमें रिसीव हुई है, तो इसकी सिंपल जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे पास आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कमीशन रिसीव हुई है हमें। ठीक है, अब इसका भी सिंपल है कि इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और ये हमारी जो है वो इनकम है, नेचर ऑफ अकाउंट में हम लिख देंगे यहाँ पर इनकम, और उसमें ऊपर एक्सपेंसेस था। ठीक है, अब फोर्थ पे पढ़ते हैं हम, सैलरी पेड कहा क्या है रखा है इन्होंने, सैलरी पेड। अब हमने सैलरी पे करी है। ठीक है, अब वही आ गया रेंट पेड, बात एक किया। अब इसकी सिंपल सी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जो जितनी अमाउंट होगी वो यहाँ लिख देंगे। अब ये है तो ये सिंपल एज इट इज आ जाएगा, ये हमारी एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस या चाहे हो लायबिलिटी, उसका जो वो होता है क्रेडिट होता है बैलेंस। ठीक है, ये आगे हमारे क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी इंक्रीज होएगा, और ये हमारा एक्सपेंस है, नेचर ऑफ अकाउंट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वो कह रहा है कि प्रोप्राइटर अकाउंट। ठीक है, प्रोप्राइटर अकाउंट, देखिए प्रोप्राइटर अकाउंट का क्या मतलब होता है, प्रोप्राइटर क्या लगाता है बिजनेस में, पैसा, और पैसा वो एज ए कैपिटल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो कैपिटल, तो जो कैपिटल होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लायबिलिटी का हमारा होता है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब इसके अंडर क्या हो जाएगी कि वो पैसा लगा रहा है। ठीक है, बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल नहीं सॉरी उल्टा होएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कि वो पैसा लगा रहा है कैपिटल अकाउंट में एज ए बिजनेस में। ठीक है, अब सिक्स्थ में पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है, डेटर्स हमारे। अब डेटर्स आपको पता है क्या होते हैं हमारे, कि डेटर जिनसे हमने पैसा लेना है। ठीक है, रिसीव होना है हमें, तो उसका डेटर्स हमारे क्या है, एसेट्स है। तो बस सिंपल आपको पता है एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और उसका नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स। ठीक है, अब सेवन्थ क्या कह रहा है, सेवन्थ है हमारे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स आपको पता है लायबिलिटीज़ है हमारी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट सॉरी क्रेडिट, और इधर आ जाएगा लायबिलिटी, सिंपल। अब एट्थ वाला, सॉरी एट्थ नहीं है इसमें, 7 तक थी। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।